जय श्री कृष्णा मित्रों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें और भी बेहतर विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सफर में चाहे कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते रहिए और जीवन को जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्दी ही सुबह आएगी। आज सफर में कांटे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के युग में सुखी रहने के लिए अक्सर स्वार्थी बनना पड़ता है। यह सच है कि जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही दुआएं भी मुसीबत का पल बदल सकती हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। विश्वास दो लोगों से सबसे ज्यादा टूटता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। इंसान के दुखों की कोई दवा नहीं होती। दूसरों की सफलता देखकर जलना बहुत सामान्य है, लेकिन जो लोग इस स्थिति से ऊपर उठकर मजबूत बन जाते हैं वही सच्चे योद्धा होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखो, जो सबका हो सकता है वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमी होती है कि वे सभी को अच्छा समझ लेते हैं। वही इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। तन्हाई का अपना एक खास एहसास होता है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन सच तो यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में हर संकट से उभरने की शक्ति है। बीते हुए कल को छोड़े। अक्सर हम अपने दुखों का कारण बीते हुए कल में ढूंढते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर पछताने की बजाय वर्तमान में जीना चाहिए। केवल वर्तमान में ही हमारे पास परिवर्तन की क्षमता होती है। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन से कोई भी आपको आंसू नहीं दे पाएगा। खुद को इतना सक्षम बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपकी सराहना करें। अगर किसी के कहने से उसकी महानता या श्रेष्ठता तय होने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए लोगों के कहने की परवाह मत करें, सिर्फ वही करें जो सही और ईमानदार हो। जिंदगी का आनंद अपने ढंग से उठाएं। दुख बहुत है, लेकिन उन्हें जाहिर मत होने दें। मुस्कुराएं, लेकिन अपनी परेशानियों का तमाशा मत बनने दें। धैर्य के बल पर कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं जहां असफलता निश्चित नजर आती है। जो कल बीत गया उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें जिस राह पर ले जा रही है हमें उसी पर चलना है। कठिन समय तेरी क्या हैसियत जो मेरे हौसलों के सामने टिक सके। तूफान भी अगर आए तो आने दो, मैं उसकी लहरों को पार कर अपना किनारा खुद तलाश लूंगा। जीवन के रहस्यों को किताबों से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि इसे समझने का रास्ता सिर्फ अनुभव और बीते हुए समय की समझ से होकर गुजरता है। अगर जीवन में गुलाब की तरह खिलाना चाहते हैं तो कांटों के साथ सामंजस्य बिठाने की कला सीखनी होगी। भले ही आप अपने भविष्य को सीधा नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और वही बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। अपनी जिंदगी इस तरह जिएं कि अगर कोई आपकी आलोचना भी करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, उसे समझ लेना चाहिए कि वह कभी वास्तव में आपके साथ नहीं था। ऐसे ही लोग हमें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे आप पैसों की कदर करते हैं, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर करें।
क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग नहीं। जब आपकी बातें किसी को बुरी लगने लगे तो उन्हें अपनी चुप्पी का उपहार दे दो। एक साधारण इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ बदल सकता है, लेकिन एक मजबूत संकल्प से सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी में पछतावे को किनारे रखो और ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें छोड़ने के बाद खुद पछताएं। हम दुनिया को जैसे देखना चाहते हैं वैसे ही देखते हैं। असल में चीजें वैसी नहीं होती। इंसान को अकेले में भी गलत काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गवाह तो स्वयं भगवान होते हैं। स्वार्थी बनने के बजाय मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसों के पीछे भागने की बजाय संतोष में रहना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, अपनी आस्था को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो जीवन में आराम चाहता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता कैसे संभव हो सकती है? अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आज से ही आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर न टाले, क्योंकि जो व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता वह उसे व्यर्थ गंवा देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। बोलने से पहले सोचें, शब्दों का चयन समझदारी से करें, क्योंकि एक बार कहे गए शब्दों का पछतावा केवल आपके लिए रहेगा। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक साधारण उपकरण के समान हैं और अलग अलग लोग हमारे जीवन में विविध रूप से आते हैं। कुछ हमें आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं तो कुछ सबक के रूप में। जब आप किसी से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत होती है। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती। यह ऐसा गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। नई सकारात्मक सोच लोगों की बुरी आदतें बदल सकती हैं, बीमारियों से राहत दे सकती है और अपंग को वह सब करने में सक्षम बना सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो, सकारात्मकता का हाथ कभी न छोड़े। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और आपका जीवन आनंद से भरा रहेगा। लोग कहते हैं कि आप अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से अकेलापन ही हमें जिंदगी का सही मतलब सिखाता है। कभी भी जीवन से निराश न हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। जो व्यक्ति बार बार अपनी बातों से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करें। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच में कौन अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को न बताएं और फिर से प्रयास करने से न घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि तू कैसा है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी व्यक्ति की सहनशीलता भी खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। सेवा सभी की कीजिए, लेकिन किसी से आशा न रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, जबकि कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। अगर नीयत साफ हो तो एक लौटा जल भी स्वीकार्य है, वरना दिखावे का 5 भोग भी व्यर्थ होता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। प्रार्थना परिस्थितियों को नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान के चरित्र को अवश्य बदल सकती है। जब चरित्र बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाएं, तो चुपके से उस ईश्वर से बात कर लिया करें। वह सब जानता है, लेकिन आपके शब्दों को भी सुनना चाहता है। किस्मत कभी सखी नहीं होती, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं होती, फिर भी जंग लग जाती है। इंसान मौसम नहीं होता, फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं है। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं है, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो आपके साथ रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। वक्त की बात है, एक बार सफल हो जाओ फिर चाहे हमेशा अच्छे बने रहो, लेकिन उससे पहले खुद को साबित करना जरूरी है। जितना खुश रहोगे उतना ही संतुष्ट रहोगे। अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में ही उलझे रहेंगे तो अंततः खुद को अंदर से खाली और खामोश पाएंगे। आप चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई उसे नहीं मानेगा, लेकिन एक गलती करके देखो तो लोग उसे याद रखेंगे।